चेतना जाट सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? सबसे पहली बात आती है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं बच्चों, वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है मैट्रिक्स, सेकेंड होता है बच्चों यहाँ पर सेल्स, और थर्डली होता है यहाँ पर फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पर हम अगर बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे कि कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू को एक ग्राउंड, एक आधार दे रहा है ये। ठीक, यहाँ पर मैट्रिक्स 2 चीजों से बना होता है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, और सेकंड एक एसिड से बनता है जिस एसिड का नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो आधार है, जो ग्राउंड है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एसिड से मिलकर बना होता है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों आता है सेल्स। सबसे पहली सेल्स आती है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या होती है? फाइबर फॉर्मिंग सेल्स को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये सेल्स फाइबर्स का फॉर्मेशन भी करती है और साथ ही साथ ये सेल्स मैट्रिक्स का फॉर्मेशन भी करती है। ये सेल्स होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट आती है बच्चों प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स मेनली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, मेनली एंटीबॉडी का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। थर्ड हम बात करें बच्चों मैक्रोफेज। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, हमारे ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स होती है या जो बेसोफिल होती है, जो न्यूट्रोफिल होती है, वो ब्लड सेल्स कहलाती है। लेकिन जैसे कि ये मोनोसाइट, ये ब्लड सेल है, ब्लड में प्रेजेंट होती है। अगर ये ब्लड से कहाँ पर आ जाए? टिश्यू में आ जाए, तो इसको हम बोल देंगे मैक्रोफेज। क्या कह देंगे? मैक्रोफेज। ब्लड में है तो मोनोसाइट, और ब्लड से टिश्यू में आ गया तो मैक्रोफेज। और ये सेल्स क्या करती है? ये सेल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है, खा जाती है। फेज मतलब खाना, उनको नष्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है बच्चों मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बेसोफिल्स बोलते हैं। बेसोफिल्स ब्लड में होती है। ब्लड से जब ये टिश्यू में आ गई तो ये क्या कहलाएगी? मास्ट सेल कहलाएगी। मास्ट सेल मेनली क्या करती है? हिस्टामिन को सिक्रेट करती है। हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जी, जब व्यक्ति को एलर्जी होती है तब एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है, मतलब एलर्जी करवाती है। हम एलर्जी कैसे करवा सकता है? तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ये एलर्जी करके संकेत दे रहा है, क्योंकि बॉडी बोलेगा तो है नहीं, तो एलर्जी करेगा कि भाई तूने ये खाया था, ये बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, अब इसको मत खा। वो एलर्जी के थ्रू हमें पता चलेगा। तो मास्ट सेल क्या करवाती है? एलर्जी करवाती है, हिस्टामिन सिक्रेट करती है। जैसे कि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको इनहेलर दिया जाता है, तो उसमें एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉइड यूज करते हैं, एंटी एलर्जिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों एडिपोस सेल्स। एडिपोस सेल्स का काम क्या होता है? तो एडिपोस सेल्स का काम होता है फैट को डिपॉजिट करना। बिना फैट के तो हमारा बॉडी वर्क ही नहीं करेगा। फैट मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी मिलना, तो एडिपोस सेल्स क्या करता है? फैट को डिपॉजिट करता है। नेक्स्ट आता है बच्चों फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइबर। फाइबर जो होता है, फाइबर 3 टाइप्स के होते हैं, व्हाइट, येलो एंड रेटिकुलर। व्हाइट फाइबर जो होता है वो टेंडन और कोलेजन में पाया जाता है। टेंडन क्या होते हैं? तो टेंडन वो होते हैं जो कहीं ना कहीं मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। हमारी जो मसल्स बोन से जुड़ी होती है उन कनेक्टिव टिश्यूज को हम कहते हैं टेंडन, और उन टेंडन्स में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कहलाता है कोलेजन प्रोटीन, या फिर हमारी बोन्स में जो प्रोटीन होता है वो कहलाता है कोलेजन प्रोटीन। तो टेंडन और कोलेजन में कहीं ना कहीं व्हाइट फाइबर होते हैं। नेक्स्ट लिगामेंट और इलास्टिन में येलो फाइबर होते हैं। लिगामेंट मतलब जो बोन टू बोन को क्या करते हैं? अटैच करते हैं। और इनमें जो प्रोटीन होता है वो इलास्टिन, क्योंकि लिगामेंट लचीले होते हैं तो इलास्टिक के जैसा प्रोटीन इलास्टिन कहलाया यहाँ पर। ठीक है, जो कि येलो कलर का होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों रेटिकुलर। ये जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं ये मेनली उन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जहां पर इम्यूनिटी का रोल होता है, जहां पर एंटीबॉडी का रोल होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इम्यूनिटी ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, स्प्लीन में बहुत सारी डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फ नोड में डब्ल्यूबीसी होती है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? रेटिकुलर फाइबर्स पाए जाते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।